चलो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। तो गुरुग्राम के सेक्टर 67 में दुकानों में आग लगाई गई। शरारती तत्वों ने दुकानों में आग लगाई। तो देखिए, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अंसर सोसाइटी के सामने दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। तो इससे पहले बादशाहपुर की हमने बात की, जहां दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इससे पहले पलवल की हमने बात की, कबाड़ की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। सोना से भी आगजनी की तस्वीरें सामने आई। नूह से तो ये सारी शुरुआत ही हुई थी और अब देखिए हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 67 की हम बात कर रहे हैं। कई दुकानों को आग के हवाले किया। दमकल को जानकारी दी गई है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। पुलिस की टीमें भी पहुंची हैं। तो शरारती तत्वों ने आग के हवाले किया कि देखिए, ऐसे हालात जब भी बनते हैं, जब भी स्थिति बिगड़ती है, तो कुछ असामाजिक तत्व भी इस तरह के हालात का फायदा उठाते हैं, माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तनाव की स्थिति बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो आप सभी से अपील हम भी कर रहे हैं कि आप शांति व्यवस्था कायम रखें, किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन ना करें और कानून व्यवस्था में, सिस्टम में यकीन रखें। तो नूह में शोभा यात्रा पर किया गया हमला लगातार एक विकराल रूप ले रहा है। हिंसा की आग नूह से निकलकर आसपास के इलाकों में भी फैल रही है। गुरुग्राम को कहीं ना कहीं अपनी जद में लिया है। गुरुग्राम शहर की हम बात कर लें, गुरुग्राम की सोना की हम बात करें, बादशाहपुर की हम बात करें, तो आगजनी तोड़फोड़ का असर सीधे सीधे नजर आ रहा है। दुकानों में आग लगाई गई है। हालात लगातार तनावपूर्ण साबित हो रहे हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पुलिस की टीमों का चप्पे चप्पे पर पहरा के, लेकिन शरारती तत्व कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी, कहीं हमला लगातार कर रहे हैं। तो गुरुग्राम में भी देखिए, एहतियातन धारा 144 लागू की गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। आज तमाम शैक्षणिक संस्थान गुरुग्राम और आसपास लगते जिलों में बंद किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति को कायम रखना, एक बार फिर से कानून व्यवस्था को सही से बहाल करना, ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से फोन लाइन पर हैं। संजय, बादशाहपुर को लेकर हम बात कर रहे थे, लेकिन अब गुरुग्राम के सेक्टर 67 से भी दुकानों में आग लगाए जाने का मामला सामने आया है। तो हिंसा की आग निरंतर फैल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। जी बिल्कुल, ज्योति, जिस तरीके से आपसे कोई मैं बादशाहपुर की बात कर रहे थे और बादशाहपुर के साथ साथ अब सेक्टर 67 में बड़ी संख्या में बनी झुग्गियों में जो है आग लगा दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से आपसे कुछ देर पहले काफी संख्या में उपद्रवी लोग जो है वो वहां पहुंचे थे और उसके बाद तमाम जो झुग्गी है उसको आग के हवाले कर दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ लोग इसे घटना से पहले ही उस झुग्गियों को छोड़ के वहां से पलायन कर गए थे, वो वहां से चले गए थे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो हम बात करें हरियाणा के 5 जिलों में इस तरीके से जो हिंसा की आग फैलती जा रही है, उसी का अब ये नजारा 67 सेक्टर में देखने को मिल रहा है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस मौके पे पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया और तमाम जो लोग वहां पहुंचे थे उनको वहां से खदेड़ दिया और साथ ही साथ अब दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया है। जी संजय, आपने बताया कि लोगों को खदेड़ा गया, क्या किसी को हिरासत में नहीं लिया जा रहा है? क्या किसी की पहचान हो पाई है? किसी ग्रुप, किसी समूह से जुड़े ये लोग हैं? कौन है आखिरकार ये आरोपी? तो बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें लगातार हम जिस तरीके से हम बात करें जो युवा है वो मौके पे जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले बादशाहपुर की बात करें तो बादशाहपुर में कुछ दुकानों के में तोड़फोड़ की, तो आप उसके बाद सेक्टर 67 की मैं बात करूं जो कि विक्ट्री वैली एक रिहायशी बड़ी सोसाइटी है, उसके समीप ये तमाम जो झुग्गियां बनी गई थी जिसको आग के हवाले कर दिया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस तमाम प्रयास कर रही है साथ ही साथ आरोपियों को हिरासत में लेने की, लेकिन जिस तरीके से जब गुरुग्राम पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो मौके से तमाम जो लोग हैं वो भाग जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस तमाम जो वीडियोज हैं उनके मार्फत इन तमाम आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार जो ये वीडियो है ये वायरल करते हैं, उस वायरल वीडियो के आधार पर तमाम आरोपियों की पहचान की जाएगी और उसके बाद उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। जी संजय, बहुत मुश्किल अब ये लग रहा है कि कैसे हालात पर काबू पाया जाए, क्योंकि दो पक्षों की लड़ाई में असामाजिक तत्व भी, शरारती तत्व भी ऐसे हालात का फायदा उठाते हैं। अब देखिए, कहीं से आगजनी, कहीं से तोड़फोड़, कहीं से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है इसी के चलते।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी लगातार तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाईचारे को वो बरकरार रखें, क्योंकि जिस तरीके से अभी इसी बीच जो शरारती तत्व हैं वो बीच में आके कहीं आगजनी तो कहीं तोड़-फोड़ कर रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें दो कम्युनिटी के संजय, बीच बने कहीं रहिए न आप कहीं। हमारे साथ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए झुग्गी झोपड़ियों को आपके हवाले किया गया कि अब नूह की हिंसा असर यहाँ तक है। ये शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, क्या किसी ग्रुप से, किसी दल से जुड़े लोग हैं, इनकी क्या मंशा है, इन झुग्गियों को क्यों आपके हवाले किया गया, कि कौन जिम्मेदार है? ढेर सारे सवाल हैं, अनेकों अनेक सवाल हैं जिनके जवाब उम्मीद की जाती है कि जांच के बाद मिल पाएंगे। लेकिन उससे पहले संजय, सबसे जरूरी ये है कि हालात को काबू किया जाए, सामान्य किया जाए। तो देखिए आप ये धुआं जो उठता देख रहे हैं, आग की लपटें आप देख रहे हैं, भीषण आग आप देख रहे हैं। ये गुरुग्राम का सेक्टर 67 है, झुग्गी झोपड़ियों को आग के हवाले किया गया है। तो यहाँ क्या मंशा है, यहाँ आग क्यों लगाई गई है, कौन है ये आरोपी, और क्या वाकई नूह हिंसा का ही रिएक्शन है? ये तमाम सवाल वो हैं जो कि इस तरह की खबरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं, जिसमें आप बादशाहपुर में दुकानों में तोड़फोड़ या बाजार बंद करवाए जाए, एहतियातन जो किया गया है उसकी आप बात करें। पलवल में कबाड़ की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। गुरुग्राम के सोहना से भी दुकानों में या गाड़ियों में, दरअसल वाहनों में आग लगाने की खबरें सामने आई थी। पलवल में राहगीरों पर, वाहन चालकों पर हमला किया गया था, ये भी सोमवार को देर शाम खबरें सामने आई थी। अब गुरुग्राम में झुग्गी झोपड़ियों में सेक्टर 67 में आग लगाई गई है। तो ये हिंसा की लपटें लगातार फैल रही हैं, सरकार दावा कर रही है, प्रशासन पैनी निगाहें बनाए हुए है, कार्रवाई की जा रही, लेकिन तमाम कार्रवाई इसलिए भी नाकाफी साबित हो रही है क्योंकि गुरुग्राम या फिर पलवल की हम बात करें, नूह की आप बात करें, आसपास के इलाके से कहीं से भी तोड़फोड़ या आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। संजय, आप हैं फोन लाइन पर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये हालात बेहद चिंताजनक है, ये स्थिति बेहद तनाव भरी है। कहीं से भी नूह के आसपास लगते इलाकों से कहीं से भी आगजनी तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं, हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। तो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। प्रशासन के प्रयास जरूर है स्थिति को सामान्य किया जाए, लोगों से अपील भी हो रही है। राजनीतिक बार पलटवार भी शुरू हो गया कि इस मामले पर, इस हिंसा पर राजनीति भी चरम पर है। तो गुरुग्राम से ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई।